हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक में। तो मैथ्स की पिछली क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 पढ़ा था। उसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा, उसके कॉन्सेप्ट और कुछ ट्रिक को भी देखा था। तो आज इस क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 करेंगे और कुछ नए ट्रिक को भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह 9 गुना हो जाएगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये ट्रिक हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुना। ठीक है, जो गुना लिखा रहे तो उसको आप एन से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? एन से। ठीक है, और समय को आप टी से हम करते ही हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए जो ट्रिकी फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा कि n1 के पावर t2, ठीक है, बराबर n2 के पावर t1। ठीक, अब यहां पे देखिए कि 3 वर्षों में 3 गुना हो रहा है। 3 वर्षों में 3 गुना, यानी कि n1 की जो वैल्यू हमको दी हुई है 3 और t1 की वैल्यू भी कितनी दी हुई है? 3। और फिर क्वेश्चन में आगे हमसे कह रहा है कि बताइए कि कितने वर्षों में, यानी कि T2 की वैल्यू हमें निकालनी है और जबकि N2 की वैल्यू हमको दी हुई है 9। कितने वर्षों में वो 9 गुना हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज को इनपुट कर देते हैं। N1 यानी कि 3, ठीक है। T2 हमें निकालना है, उसको ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद N2 मतलब कि 9 और T1 की वैल्यू कितनी है? 3, ये लिख दीजिए। फिर उसके बाद में हमें ये ध्यान देना है कि इनका और इनका यहां पे दोनों का बेस क्या कर देना है, हमें सेम कर देना है। ठीक है, तो ये 3 है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 के पावर में ही बनाएंगे। तो 3 के पावर T2 ये है, ये कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर। ठीक है, 9 का अगर हम बनाएंगे 3 के बेस में तो क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर। फिर ये, ठीक है, अब ये 3 2 6, तो 3 के पावर T2 फिर 3 के पावर 6। अब यहां पे देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, तो T2 बराबर कितना आ गया? 6 वर्ष। तो देखा आपने कितनी जल्दी से इस ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए ज्यादा स्टेप में लिखा, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको जल्द से जल्द आसानी से सॉल्व कर लेंगे। करना कुछ नहीं है, जो गुना होगा उसे हम n1 मानेंगे और जो समय होगा वो हमारा t होता ही है। तो n1 बराबर 3 था और T1 बराबर भी 3 था। ठीक है, ये वर्ष और ये गुना। उसके बाद T2 हमें नहीं पता था, हमें N2 पता था कि, तो ये है वो फार्मूला। इस फार्मूले में हमने वैल्यूज को पुट किया और यहाँ पे ध्यान देना है कि इन दोनों का बेस क्या है, हमें सेम रखना है। जैसे यहाँ पे इसका 3 है तो यहाँ पर भी 9 को कुछ ऐसा बनाएंगे कि इसका भी एक बेस 3 बन जाए। तो क्या बना? 3 के पावर 2, तो ये 2 3 6, फिर कैंसिल आउट हो गया। T2 बराबर 6 वर्षों में वो 9 गुना हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है तो सेम टाइप का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है कि N1 के पावर T2 बराबर N2 के पावर T1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो क्या हो रहा है कि 2 गुना हो रहा है, यानी कि N1 की वैल्यू है 2 गुना। कितने वर्षों में हो रहा है? 5 वर्षों में। ठीक है, 5 वर्षों में वो 2 गुना हो रहा है। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन बताइए कि 8 गुना, यानी कि N2 8 गुना ये कितने वर्षों में हो जाएगा। ये हमसे T2 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब हम इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो N1 की वैल्यू कितनी है? 2, T2 नहीं पता है, निकालना है, लिख लेते हैं। N2 की वैल्यू कितनी है? 8, फिर T1 की वैल्यू कितनी है? 5। अब फिर वही सेम रूल, इसको इस बेस के बराबर हम बनाएंगे, यानी कि 8 को भी हम कुछ ऐसा ब्रेक करेंगे घातांक में, ठीक है, कि ये भी क्या बन जाए? 2 का बेस बन जाए। तो ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर T2, फिर इसको जब हम बनाएंगे तो 2 के पावर क्या बनेगा? 3। 2 के पावर 3 को जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 8। ठीक, पावर 5।
अब ये 3 और 5 क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो 3 5 जा 15, तो T2 के बराबर 2 के पावर 15। अगर आप ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो T2 बराबर कितना आ गया, 15। यानी हम कह सकते हैं कि यह 15 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पे आंसर क्या लिख सकते हैं अब हम, 15 वर्ष। तो देखा आपने कितनी जल्दी से इस ट्रिक से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कर लिया। सिर्फ हमको यहाँ पे वैल्यूज को अच्छे से रख देना है कि N1 कितना है, T1 कितना है, N2 कितना है, और जो निकालना है उसके बाद इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और कुछ नए ट्रिक को भी सीखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 16,900 रुपया तथा 3 वर्षों में 17,576 रुपया हो जाए तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इस क्वेश्चन में हम अपने पुराने मेथड से या पुराने फार्मूले से लगाएंगे तो बहुत टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो यहाँ पे करते हैं कि अपना ट्रिक अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो हमको वैल्यूज दे सबसे पहले उसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे टाइम क्या कह रहा है कि 2 वर्षों में 16,900 रुपया, ठीक है, तथा 3 वर्षों में 17,576 रुपया। ठीक है, ये जो वैल्यू हमको दी हुई थी वो हमने लिख लिया। यहाँ पे हमें बस एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो हमको समय दिया हो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी कि जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष लगातार, 3 वर्ष या 4 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष, ऐसे हो, मतलब कोई गैप ना हो समय में। तो यहाँ पे 2 वर्ष और 3 वर्ष, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। उसके लिए हम अपना ट्रिकी फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। वो क्या होता है कि दूसरा धन यानी कि सेकेंड अमाउंट माइनस फर्स्ट अमाउंट यानी कि पहला धन बटे पहला धन गुणे 100। ठीक है, ये होता है इसका ट्रिकी फार्मूला। तो यहां पे देखिए सेकेंड अमाउंट कितना है, 17,576, वो रख दीजिए, माइनस पहला धन यानी कि कितना 16,900 बटे फर्स्ट अमाउंट कितना है 16,900 रख दिए गुणे 100। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम घटाते हैं। तो देखिए 17,576 में से 16,900 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 676 बटे सेकेंड अमाउंट 16,900 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये लिख लिया गया। अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 169 चौके होता है 676। ठीक, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 4% इसका हो जाएगा ब्याज। ठीक, देखिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हमको टाइम दिया हो चक्रवृद्धि ब्याज का वो कंटिन्यूअस हो, यानी कि लगातार, कोई समय का गैप ना दिखाई दे। जैसे यहाँ पे 2 3 कोई गैप नहीं है, 2 3 वर्ष, 3 और 4 वर्ष, 4 और 5 ऐसे अगर आपको समय दिया है तो उसका फार्मूला होगा सेकेंड अमाउंट यानी कि दूसरा धन माइनस पहला धन यानी कि फर्स्ट अमाउंट बटे पहला धन गुणे 100। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज को पुट कर देंगे, फिर हमको आंसर कितना मिल गया, 4% का उस पर ब्याज लगेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 672 रुपया तथा 3 साल में 714 रुपया हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व किया है, सेम अप्रोच लगाते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो हमको समय दिया हुआ यानी कि 2 वर्षों में 672 रुपया, ठीक है, तथा 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है वो 714 रुपया। सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर देखिए सेम समय हमको दिया हुआ है यानी कि कंटिन्यूअस समय है, समय के बीच में कोई अंतर नहीं, यानी कि 2 साल, उसके बाद फिर 3 साल, 3 साल 4 साल अगर ऐसे आपको दिया हुआ है तो फार्मूला हमने अभी आपको बताया क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ बोथ अमाउंट यानी कि दोनों धनों का यानी कि दोनों रुपयों का क्या होगा, अंतर। तो अंतर क्या होगा, पहला अमाउंट माइनस सेकेंड अमाउंट। तो क्या करेंगे, दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, 714 माइनस 672 बटे फिर क्या होता है पहला अमाउंट। तो पहला अमाउंट कितना है 672 गुणे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा ये
42/672 गुणे 100। अब इन दोनों को सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और ये 250 जा, फिर 2 से कट जाएगा अभी, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और ये 225 जा। अब ये दोनों नहीं कटेंगे 2 से, तो क्या करते हैं इन दोनों को 2 से काटते हैं। देन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब फिर दोनों 2 से कटेंगे मगर 3 से कट जाएंगे। तो 3 2 जा 6 और 3 8 24 और ये 3 7 जा और 7 7 7 4 जा 28। तो कितना आया ये, यहाँ पे देखिएगा 25/4 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 6 होल 1/4%। यानी हम कह सकते हैं कि 6 सही 1/4 ब्याज बनेगा। तो अगर 2 साल और 3 साल यानी कि समय कंटिन्यूअस हमको दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, दोनों रुपयों का यानी कि दोनों जो धन हमको दिए रहेंगे, दोनों अमाउंट जो दिया रहेगा उनका सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेंगे बटे पहला अमाउंट गुणे 100, फिर सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया 6 होल 1/4%। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई ट्रिक या प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज के और प्रश्नों को देखेंगे और ऐसे ही ट्रिक से उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।